जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। यकीनन आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे, अच्छे होंगे। आपकी दुआओं से, करम से यहाँ सब जगह सब खैरियत है। इसको हम लक कहेंगे अपनी कि जो बिल्कुल समझ लें मौके पर हम पहुँचे। एक जो वहाँ पर फील आ रही थी ना शिराज भाई, जो माहौल था उस पूरे एरिया का, इलाके का, वो आपने ब्रेकिंग न्यूज़ में भी देखा सर। समझ लें कि हमें एक, जैसे कहते हैं ना कि एक जंगल है, उस जंगल में आपको पता है कि वहाँ पर एक खूनी बला टाइप चीज़ जो है वो मौजूद है, और आप कुछ कर नहीं पाए। आप क्या, पूरी दुनिया में कोई कुछ नहीं कर पाया इस चीज़ का। दो ख्याल शिराज भाई आ रहे थे। एक ये मैंने अक्सर सुना है कि जैसे हमारी पूरी ज़िंदगी है इंसानों की, उसी तरह जिन्नात की भी जो है ना तकरीबन मिलते जुलते मामलात हैं। खुराक, नींद, घर, औलादें, ठीक है, मेल फीमेल, फिर उनके भी जानवर हैं। अच्छा। हाँ। जैसे हमारे जानवर हैं वैसे उनके भी जानवर हैं। तो क्या इस मखलूक को हम कह सकते हैं कि ये जिन्नात के जानवरों में से है? शायद कह सकते हैं कि इनका काबू में नहीं आ रहा ना। दुनिया में शिराज भाई हाँ। कौन सा जानवर है ऐसा जो आप जिसको पकड़ नहीं सके? क्या लगता है वहां बाहर ममालिक के अंदर केजेस नहीं बनाए गए होंगे? क्या लगता है कि उधर खड्डे नहीं किए गए होंगे, सही। जाल नहीं बिछाए होंगे, कैमरास नहीं लगाए होंगे? ये जो हमें दो चार तस्वीरें मिली हैं इनकी, ये हमें बाहर से ही मिली है ना। ये तो अब हम दे सकते हैं कि जी ये ले हमारे पास भी कुछ है। सही। आप नोट कर रहे हैं? हमारे पास, मुझे जहां तक इंफॉर्मेशन है, एक भालू, बर्फानी भालू वाहिद वो मखलूक है, मुझे जहां तक लगता है कि जो 6 महीने तक छुप के रह सकते हैं, एक हाइबरनेटिंग मोड पर चले जाते हैं। ठीक, इसके मुतालिक कोई टाइम मैं फिक्स नहीं कह सकता। इसकी वजह मुझे 1.5-2 साल बाद इसका वजूद जाहिर हुआ, लेकिन शिराज भाई आप कमेंट्स पढ़िएगा, कई कई लोगों ने कहा कि भाई ऐसा इंडिया में भी हुआ, ऐसा हमारे गांव में भी हुआ, हमने हर चीज कोशिश कर ली पकड़ने की, हम पकड़ नहीं सके। सर कराची में ही ये तीसरा वाक्य आपका जी। दुम्बा गोट, शेरशाह, नाव, गडाप टाउन। लोग इंडिया से जब मैंने तस्वीर को डाली तो लोग बता रहे थे कि ये 6 दिन पहले इंडिया में भी हुआ ऐसा वाक्य। जगहों के नाम भी हम लिखे हुए थे जहाँ पे ये खूनी वाला दिखी हुई थी, वो लोग भी नहीं पकड़ सके थे। सर हम जिसको हाइना कहते हैं, भेड़िया, कोई लगड़ बग्घा भी कहता है उसको, तो वो मारा भी गया, उसके बाद भी ये वाकयात रुके नहीं, और वो खाता है मखलूक को, सिर्फ खून नहीं पीता। अच्छा, चिमगादड़ जो हैं वो पी लेते हैं जी खून, वो एक का पी लेंगे, दो का पी लेंगे, यार बकरे हैं, वो कोई छोटी मोटी जानवर थोड़ी हैं। फिर हमारे सामने तीसरी बार आया, हमने शिराज में जिन्नात को बच्चों की आवाज़ों में सुना, भारी आवाज़ों में सुना, ख़वातीन मतलब फीमेल्स की आवाज़ में सुना, उनको मर्दों की आवाज़ में सुना। हम अक्सर जगहों पर आपने नोट किया होगा, अक्सर हमें अजीबो गरीब कुछ जानवरों की भी ऐसी आवाज़ें आई जिसको हम समझ नहीं सके कि यार कौन से जानवर की ऐसी आवाज़ होती है। हमारे पास बहुत सी वॉइसेस ऑन रिकॉर्ड मौजूद हैं शिराज में, जो किसी जानवर की फॉर्म में नहीं आती, किसी इंसान की फॉर्म में नहीं आती। वो अजीब सी आवाज़ें जो आपने पहले नहीं सुनी होंगी कभी। अजीब फिनोमेना होता है वो, दिमाग सुनता था लेकिन कोई इमेज नहीं आता था सामने ये क्या चीज़ है। तो सर हो सकता है कि ये कोई जिन्नात की के कोई जानवर हो, या उस दुनिया का कोई, उस दुनिया की कोई मखलूक हो। देखें, जानवर वाली जो ऑप्शंस थे ना, हमने वो सारे देखे,
हम आई विटनेसेस के पास गए, हम ऑन स्पॉट पहुंचे जगहों पर, हमने विक्टिम्स देखे, डेड बॉडीज देखी। हमें सब जानवर का निशानियां तो मिली, लेकिन कोई जानवर की ऐसी हिस्ट्री नहीं मिली जो ऐसा करता हो। फिर हमने बाहर भी कंसर्न किया, उनसे भी अपनी डाटा शेयर किया, उनके पास जो रिसर्च वर्क था वो शेयर हुआ, वो भी बेबस हैं। एनिमल फिगर नहीं आ रही ना सर तो किसी जानवर के एस्पेक्ट के अंदर हम इसको नहीं देख पा रहे। चलो कोई खून पीने वाला जानवर होगा, 2 साल बाद निकलता होगा, फिर 2 साल के लिए छुप जाता होगा, साल तक वो बहुत पीता होगा खून उसकी खुराक होगी, वो फिर छुप जाता होगा, आप उसको पकड़ नहीं सकते। यार कहीं तो उसको गोली भी असर नहीं करती क्या? हाथी को भी गोली मारे आप, वो जख्मी हो जाएगा, मर जाएगा। ये कौन सा जानवर है जो ना हाथी जितना है, उस पर गोलियां भी असर नहीं हो रही सर, उसको 100 200 बंदा मिलके ढूंढ नहीं पा रहा, पकड़ नहीं पा रहा। बहरहाल हमें कई बार डिस्टर्बेंस महसूस हुई जब हमने कैमरा प्लेस कर दिया ना वहाँ पर। कभी लगे बाहर से आवाज़ आ रही है जानवरों की, कभी लगे यार हमारा अपना ही कुत्ता जो है ना वो डिस्टर्ब हो रहा है, बतखें जो हैं उस कुत्ते के पास जा रही हैं, खरगोश उस कुत्ते के पास जा रहे हैं, बकरियां जो हमने बांधे थे वो बेचारे यहाँ वहाँ उछल कूद कर रहे थे। काफ़ी देर से चल रहा था, समझ लें आधा 1 घंटा ये चला सब कुछ। हमें झटके लगे, हर 5-10 मिनट बाद एक झटका लगा, दरवाजे पे जा रहे हैं, उधर जा रही है। तो आपने जो दिखाया है, समझ लें कि पूरा 1 घंटे को आपने 2 मिनट में दिखाया है। वो जो पूरा 1 घंटा गुजरा ना, वो हमारा बहुत डरा हुआ, झटकों से भरपूर गुजरा। फिर सर अचानक वो जो झटके थे वो एकदम एक्सट्रीम इख्तियार कर गए। वहां जो बकरी थी वो उछलना शुरू हो गई, बतखें खरगोश दूर दूर से भागते भागते उधर आना शुरू हो गए। कुत्ता ऐसे भौंका जो उससे पहले पूरी शाम तक नहीं भौंका। अच्छा, वो भौंका है उधर से, हमारे जो बाबा थे ऊपर, पता नहीं यूसुफ नाम है शायद उनका, वो जनाब ऊपर से चीखना शुरू हो गए। आप सिचुएशन समझिएगा। अब मैं कहाँ जाऊं? मुझे जाहिर सी बात है बाबा इंपॉर्टेंट थे, उधर ही पहुंचे हम भागते। सुहेल भाई कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, तीसरे भाई हमारे कहाँ हैं, हम पहुंचे। अच्छा उधर पहुंचे हैं ना, तो मुझे ये नजर नहीं आया उस वक्त, मैं उस वक्त बाबा को ढूंढ रहा हूँ, बाबा कहाँ है। तो बाबा मुझे कोने में नजर आए, ऊपर कुल्हाड़ी ऊपर उठाई हुई उन्होंने। अच्छा, ये पोजीशन थी, कुल्हाड़ी ऊपर उठाई हुई, और पता नहीं सिंधी में, पंजाबी में, सराइकी जबान में, किस में ना वो शोर कर रहे थे। अच्छा मुझे कह रहे हैं बचो 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 बचो, मुझे कह रहे हैं। अच्छा मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि मैं खुद बचूं या जानवरों को बचाऊं, क्या करूं। सर ये दीवार थी ऊपर, अब इधर ही खड़े हुए थे वो ऊपर कोने में, और यहाँ शोर कर रहे थे। अब वो दीवार थी ना, उसको तो चले, मेरे हाथ में तो सिर्फ टॉर्च ऑडियो डिवाइस, मैं तो चढ़ गया। सुहेल भाई के हाथ में DSLR कैमरा है, उसको उन्होंने फोकस भी करना है, जूम आउट जूम इन भी करना है, उस मखलूक को रिकॉर्ड भी करना है। आप नोट करें, उसके बावजूद उनकी मेहरबानी, उनकी शफकत, उनका साथ, उनकी दोस्ती, वो मुझ पर चीख पड़े वहां पर। देखिए, एक तो आप लोगों ने सिर्फ सुना हुआ है ना, सिर्फ देखा हुआ है वीडियोस में, हम उस जगह पर हैं, उस खौफ को हमने महसूस किया हुआ है। हमारे जज्बात आपसे बहुत समझ लें डबल हैं इस हवाले से, कि हमें ज़्यादा उस चीज़ का हम पर हावी है वो चीज़, हम ज़्यादा घबराते हैं आप लोगों से। कोई और होता तो मैं उसको नहीं जाने देता कभी। वही उन्होंने भी किया कि वो बस एक हद थी उनकी, और फिर भी जब मैं नहीं रुका तो वो खुद वहाँ से घूमते हुए भागते हुए मेरे पास पहुँचे कि यार ये अकेला जा रहा है। अच्छा मैं शुरुआत में शाम को यहाँ पर आया, इसी जगह पर ये सारे जानवर बैठे हुए थे, सब बैठे हुए थे सुकून से, बाबा ऊपर हैं। अब जब मैं रात को यहाँ आया हूं ना, ये सब के सब खड़े हुए थे, शदीद खड़े हुए, मतलब डरे हुए। हालांकि जानवर रात को बैठ जाते हैं, सो जाते हैं, इनको किसने खड़ा किया? डर के मारे, खौफ के मारे। बाबा ऊपर है, मैं वहां हूं,
कुत्ता भौंक रहा है, बाबा शोर कर रहे हैं ऊपर से, शोर से सारे जानवर खड़े तो नहीं हो जाते अगर जब आप उनके पास जाके कुछ ऐसा ना करें तो। सर मैं इधर पहुंचा हूँ, सारे जानवर खड़े हुए। पहले तो मुझे लगा जैसे बकरों की आंखें भी चमकती है ना रात को, मुझे लगा ऐसे कोई बकरा बाहर भी घूम रहे थे खुले, लेकिन सर ही वॉज स्टेयरिंग, बिल्कुल एक समझ लें बब्बर शेर के मुतालिक है, अल्लाह पाक ने उसके अंदर ऐसी सिफ्त रखी हुई है कि आज भी अगर वो पिंजरे में भी हो और अगर आप उसको कुछ देर देखने की कोशिश करें ना, आप पर एक खौफदारी हो, रब ने डाली हुई। सही शिराज भाई, ये जो है ना, मतलब जैसे कहते हैं ना कि गुस्से में डेयरिंग, मैं यहाँ तक तो आ गया, अब मैं क्या करूँ, एक ही कुल्हाड़ी थी, वो जब मैंने फेंकी ना उसके बाद मुझे ये नजर नहीं आई आंखें, अच्छा बस ये महसूस हुआ कि काली सी चीज गई, अच्छा, और बहुत तेज। अब ये देखें, मैं यहाँ हूँ, सुहेल भाई घूम के आ रहे हैं, 10-15 सेकंड उनको लगे होंगे, तब तक ये मखलूक यही थी। ये जब मैंने फेंकी ऊपर से, बाबा ने भी शायद कुल्हाड़ी फेंकी, मुझे भी दोनों को लगा कोई चीज़ भागी है। शिराज भाई, सुहेल भाई घूम कर आ गए, वो हमसे पूछ रहे हैं कहाँ है, किधर है, क्या है। सुहेल भाई जहाँ से आ रहे हैं ये उधर की तरफ गई है, लेकिन वो भागते हुए पहुंचे हैं और ये उसके बाद गई है यहाँ से, लेकिन फ्रेम में उनको वहमो गुमान में नजर भी नहीं आई। यही हमने सुना है इसकी स्पीड के मुताबिक। सही कि यार शेरशाह में हमने जी ये वो जो बाबा जी का इंटरव्यू अगर आपने पिछले वीडियो में लगाया है शायद, उनके बकौल कि मैंने अपनी कब्र में जाना है। मैंने जो देखा, मेरे बेटे ने जो देखा, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरी नौकरी रहे ना रहे, मुझे रखें, मुझे जेल में डाल दें, ये जानवरों का इल्ज़ाम मुझ पर डाल दें, मैं चौकीदार था, मुझे अपनी कब्र में जाना। तो मैं आपको वो बता रहा हूँ जो मैंने देखा। मैंने ये देखा कि वो मखलूक यहाँ पर है, मेरे बेटे ने उसको फायर मारे और 1 सेकंड बाद वो 20 फुट दूर थी, उसने इतना ऊंचा जंप मारा 20 फुट दूर। कुछ 60-70 साल का एज ग्रुप होगा बाबा का, चश्मे नहीं लगे हुए थे उनको, और पठान भाई थे माशाल्लाह, नज़र मजबूत थी उनकी, जवान तो पक्के भी होते हैं। उन्होंने वो बताया जो उन्होंने देखा और सब ने उनकी बात को ओके किया, किसी को शक नहीं हुआ, क्योंकि वो वाहिद नहीं थे, और भी लोगों ने बहुत कंप्लेंट्स की थी। अच्छा, न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में, आपके टेक्सास एरिया में, अभी इंडिया का तो अभी आप सुन रहे हैं ना कि हमारे पड़ोसी मुल्क इंडिया में ये चीज़, सर हमारे कई गाँव में ये रिपोर्ट होती है चीज़ें, लोगों को लगता है कोई जानवर है, वो नहीं आगे इसके ऊपर काम कर पाते, बात कर पाते, या सिर्फ वाहिद बकरा ही जानवर है, सिर्फ बकरी ही जानवर है, कुत्ते नहीं है, बिल्लियाँ नहीं है, खरगोश नहीं है, बतखे नहीं है, मोरे नहीं है, तो जानवर में ना, और नहीं चाहिए किसी का, इंसानों का नहीं चाहिए, सिर्फ बकरे का, बकरी का चाहिए। इसको गोट सकर नाम मिल गया। इधर इधर सर, ये वही एरिया था जहां पर उनके 7 जानवर मुर्दा पाए गए, जहां से वो दीवार कूद के आया। तो एक ख्याल ये है, क्या पहले वो इधर आया था? हो सकता है, जितना डर रहे हैं ये तो कुत्ता भौंक रहा था। ये बच्चे देख रहे हैं आप सुन, ये सर बेचारी आहिस्ता आहिस्ता इधर आ गई थी उस कुत्ते के पास कि ये हमें बचा लेगा, या इसके पास हम होंगे तो महफूज रहेंगे। फिर आपने एंड में देखा कि वो खरगोश भी बेचारा कहाँ से भागता हुआ जो है ना इसके पास आ गया था, कुत्ते के पास। क्यों? एक हमारे पास जानवर है, शोर कर रहा है, शायद उसकी आवाज़ से वो भाग जाए, हम उसको ना देखना पड़े, वो हमें नुकसान ना पहुंचा दे। जिस तरह से डरी है, इसकी जैसे जान नहीं निकल जाती एकदम। हालांकि मैं यहाँ मौजूद था, हमारा कैमरा प्लेस से हम पीछे हैं, नजर कक कुछ नहीं आया। एक कुत्ते के भौंकने पर ये ऐसे नहीं जंप करती, ये तो बैठी हुई थी यहाँ पे बड़े इजी होके, इनका जरा जंप करना देखें। फिर जब हम उधर पहुंचते हैं, उन जानवरों का हाल देखें जो बैठे हुए सो रहे थे, बाबा ऊपर छत पर हैं, और हम वहां पहुंचे तो सबकी हवाइयां उड़ी हुई थी यार। वो जानवर बेचारे सहमे हुए थे,
वो इतने सहमे हुए थे शिराज भाई जानवर, पता नहीं जैसे उन्होंने क्या देख लिया हो ऐसा। कुत्ता तो यहाँ भौंक रहा था ना, अगर तो चलो उसके भौंकने से वो डर के उठ गए, वो कैसे उठ गए वहां पर। मुझे ये लगता है शिराज भाई शायद ये वो स्पॉट था जहां उसने 7 जानवरों को हलाक किया था बकौल बाबा के। ये गेट खोलते हैं, आप सीधा आते हैं ना आगे, ये हमने कोने पे ही था वहाँ, सही पीछे गेट था और वहीं पे वो हमला हुआ था। मतलब यही दीवार जा रही है सेम, यहाँ हमने इनको बांधा। हालांकि कुत्ता है, भौंक रहा है, वो उसको कोई परवाह नहीं कि कुत्ता है, वो शायद फिर भी यहाँ जाहिर हुई है वो मखलूक जो इन्होंने जिसको देखा। ये देखे तो सही इनकी जान कैसे निकली है चाहिए ये, कि मतलब पाँव कैसे यार, ये देखें, इसने देखा है शायद इसने देखा है उसको और एकदम अपनी जान बचाने के लिए। फिर मैं आपको दूसरा उन जानवरों का हाल दिखाता हूँ जो वहां पर हम पहुंचे हैं, तो उधर जो हाल था उनका। अब आप ये देखिएगा कि ये हमें पता आवाजें आई, ये हम भागे। सर ये देखिए, ये अंदर शाम को जितने जानवर थे सब बैठे हुए सो रहे थे ना, इनका हाल देखिए। ये कोई एक भी आपको बैठा हुआ नजर नहीं आएगा, सब सहमे हुए चिपके हुए। इनको किसने उठाया? वहां पर तो उस मखलूक को देखा, उसने जो जंप मारी, लगता है ऐसे उसने कुछ ऐसा देखा है कि मेरी टांग भी टूटती है तो टूटे, मैं भाग जाऊं यहाँ से। सही, जान बचाई उसकी जान गई। ये सारे जानवर शाम में लेटे हुए बैठे हुए सो रहे थे। सही। और जब हम रात में आए, रात में तो इनको और बेहोश सोना चाहिए। सिर्फ बाबा के शोर से, मेरे शोर से सारे के सारे खड़े हो गए यार पहले से। मुझे लगता है कि यहाँ पर सिर्फ उस मखलूक की वहशत, उसका खौफ, ये तो हम सब जानते हैं शिराज भाई कि जानवर देख लेते हैं, हम नहीं देख पाते। जानवर अल्लाह पाक ने उनकी आंखों में जो नाइट विजन मोड लगाया है, सांप की आंख में भेड़िया, कुत्ता, बिल्ली, जानवर वो देख लेते हैं जो हम नहीं। इन्हीं को देख के तो नाइट विजन इंफ्रारेड कैमरा इंट्रोड्यूस हुआ। सही। तो मुझे लगता है उन्होंने पहले ही देख लिया था उसको। और बकौल बाबा के जो उन्होंने जुमला कहा कि जी आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग आ गए और जानवर बच गए, महफूज हो गए, हमारे लिए बहुत था। सच कहें तो इतनी ज़्यादा उम्मीद नहीं थी हमें कि वो मखलूक जाहिर होगी। शेरशाह में हमने कई जगह कैमरे प्लेस किए, वो जो भाई का सीसीटीवी कैमरा था उसको भी ऑन करके रखा। पुलिस थी, वहाँ की इंतज़ामिया थी जो करते थे, उनके अपने बंदे थे, सब मौजूद थे, वेपन्स हमारे पास भी थे। वो मखलूक नहीं जाहिर हुई थी, हुई भी थी तो हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सके थे। जवाब ये मिला था कि सजाद बारिश हो रही थी, रहमत बरस रही थी अल्लाह पाक, तो रहमत में शायद ये शयातीन चीज़ें सामने नहीं आती। एक ख्याल ये था, मुझे लगा था कि शायद कोई आवाज़, कोई झलक, कहीं हम इस तरह रिकॉर्ड हम शायद नहीं कर पाते इसको। तो हम रूटीन पर गए जैसे कि यार वहाँ के लोग होंगे, लेकिन इतना खौफ था शिराज भाई कि बाबा के अलावा नोबडी। लोग अपने जानवरों को घरों में ले गए थे, बंद कर दिया था। ये वाहिद जगह थी। और यहाँ पर हम जो एक कैमरा प्लेस हमने किया, बाबा को स्टैंड बाय पर रखा, हम स्टैंड बाय पर रहे, और ना सही कुछ ना सही हमने कुछ रिकॉर्ड कर लिया। अगर आप रिकॉर्डिंग पे देखें शिराज भाई तो ये हाइट है सर, ये हाइट है। जो कहा भी गया है कि जी कुत्ते जैसा है, कि जी कुत्ते जितना है, गधे जितना है, ये हाइट है। अच्छा, मैंने बड़ी गौर की शिराज भाई, जो हमने आंखें रिकॉर्ड की है वो किसी बकरे की नहीं है, अलग से जो हमने रिकॉर्ड किया, और किसी और जैसे कहते हैं ना कुत्ता, भेड़िया, सर इतनी बड़ी आंखें नहीं है किसी ऐसे जानवर की। गैप है ज़रा माथे के दरमियान, क्या चीज़ ना गैप है जी। ये आपने मेरे ख्याल से दिखाया भी है। है, दिखाया ना गैप है। फिर आप क्या इस नतीजे से पहुँचे इस प्रोग्राम के कि ये कोई शैतानी जिन है बला के साथ साथ ये जन्नत तो कोई जानवर है, क्या चीज़ है ये? क्योंकि आपने तो कुछ बहुत करीब से आप ही ने फील किया, अभी तक तो इतने करीब लोग मिले भी नहीं इसके। जी 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 बिल्कुल। ये एक बात मैं आपसे अर्ज करूँ कि हमारी खुशनसीबी है कि इस मखलूक पर
जितना वो क्या है ने काम किया एक्सप्रेस न्यूज़ में, हमने जितना इस चुपा कैबरा पे जितना हमने काम किया पाकिस्तान में शायद किसी और ने नहीं किया। हमारा कराची में ही 3 बार वास्ता पड़ा इस मखलूक से, और वो बातें ब्रेकिंग न्यूज़ तक पहुंची, अखबारों में, आपने नेशनल टीवी पर और निजी टीवी चैनल्स जो हैं उन पर भी आपने देखा ऐसी मखलूक का। मैं आपको बता दूं शराब भाई, ये सिर्फ कराची नहीं, सिर्फ बलूचिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान नहीं, दुनिया के कई ममालिक के कई शहरों में ये वाक़यात आज भी होते हैं। 90% लोग इसको कोई जानवर का हमला समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन कुछ हम जैसे तजस्सुसी जो होते हैं उनकी नज़र में ये एक ऐसी मखलूक साबित हुई है जिसको चुपा कैबरा का नाम, और ये आज के नहीं बहुत पुराने वक्तों से चलता हुआ आ रहा है मामला। 100-250 साल की बात नहीं शराब, ये कुछ सदियों पुरानी बात है जो ये चलता हुआ आ रहा है मामला, आज तक किसी की पकड़ में नहीं आया। मेरी थ्योरी, हो सकता है मैं गलत हूँ, कोई ऐसा जानवर नहीं करता। हाँ, जैसे कोई इंसान नहीं करता और जिन्नात कर पाते हैं, वैसे ही शायद हमारा कोई जानवर नहीं करता, शायद जिन्नात को कोई जानवर कर पाते। सही। हमारी स्टडीज में गुजरा है, जिन्नात ने बिल्लियों को अपनी खुराक बनाया, कुत्तों को अपनी खुराक बनाया, जो जानवर नजर आया उसको खुराक बनाया। सिर्फ और सिर्फ बकरा या बकरी, गोट, ये इसको बनाने वालों को नाम चुपा कैबरा दिया गया है। और आपको उस पर बहुत काम मिल जाएगा। कुछ ये हमने रिकॉर्ड किया, हो गया, और गौर करें, हम भी करते हैं, ये सब आपके सामने है जी। कई इस तरह के वाक़यात, हैरानगी में जो इजाफा मैंने लास्ट टाइम जिक्र किया था आपसे कि पहली बार शायद ऐसा होगा कि जो इस मखलूक को वहाँ से हटाने गए, साफ करने गए, एक अमल करने गए, इलाज करने गए, वो खुद उसकी गिरफ्त में चले गए। इस पर जो बात करेंगे इंशाल्लाह जल्द। और आप लोग ये भी जानना चाह रहे हैं शायद कि सज्जाद के साथ कभी कुछ नहीं हुआ, ये तो बताएं, जल्दी बताएं। सज्जाद लोगों को याद नहीं है, और आपने एक जेनेरिक प्रोमो बनाया हुआ है, उसके एंड में एक बंदा जो है वो गिरता है घुटनों के बल अपने। बात पुरानी हो गई ना असल में, वो मैं हूँ। अब तक ये ताज़ा कराएं लोगों को दोबारा। बिल्कुल करवाएंगे जी, बिल्कुल करवाएंगे, सब आपके सामने है इंशाल्लाह। थोड़ी सी हमारे भाई की तबीयत भी नासाज है, मौसम है वैसे कराची में हर दूसरा बंदा ही जो है ना नासाज है। बस इतना ही कहना था, आप हो गए, सही हो गए इंशाल्लाह। फिलहाल इजाज़त दीजिए, अस्सलाम वालेकुम।